हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। चलो, हमारा उड़ान बैच का दूसरा लेक्चर है फिजिक्स का, जिसमें आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुवागुण। तो इन टॉपिकों को आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको बताया हमने केवल 70 दिनों में आपका ये पूरा का पूरा फिनिश करा देंगे सिलेबस को। तो देखो, सबसे पहली डेफिनेशन है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखो, कोई आवेश है, एक यहाँ पे कोई एक क्यू आवेश है जिसका कहीं तक एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र को फील कौन कराएगा, पता कैसे पड़ेगा इसका क्षेत्र यहाँ तक है? तो इसको देखो, इसको हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं जो कि बहुत छोटा होता है। इस अगर परीक्षण आवेश को इसके पास लेके आएंगे यहाँ तक, तो इसको कोई भी फील नहीं होगा, ना तो कोई वैद्युत बल फील नहीं होगा इसको, ठीक है ना। ऐसे ही इस रेखा पर टच करेगा तो इसको ये लगेगा कि मुझे कोई या तो ढकेल रहा है या अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, या तो इसे प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। तो उसकी यहाँ पे बताएगा कि जब यहाँ ये फील हो रहा है, उसे ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो क्या कहोगे? किसी आवेश के चारों ओर का, ये आवेश है, इसके या आवेश हो या आवेश का समूह हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कैसे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, देखो, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब उसके बाद देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। जैसे यहाँ पे आता है तो ये वैद्युत बल का अनुभव करता है। अब वैद्युत बल का जो अनुभव करेगा यहाँ पे, और किसकी वजह से कर रहा है? इस परीक्षण आवेश को लाने की वजह से, तभी तो कर रहा है। तो इसमें कहेंगे कि जो वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, F/Q। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर होता है, ठीक है ना। ये इसका मात्रक होता है। इसकी विमा MLT-3A-1, ये इसकी विमा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब तीसरी हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, तो इसमें पहले बताया था मैंने आपको कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता था कि दो बिंदु आवेश हैं, ये वाला एक ये वाला, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसे हमने वैद्युत बल नाम से जाना है। तो इनके बीच में ये बल कितना कार्य कर रहा है? तो कूलाम के नियम से जो बल कार्य करेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? r डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस हो जाएगी r²। इतना तो ये बल फील करेगा, इस बल इतना इसको महसूस होगा। अब देखो तीव्रता कितनी होगी? E=F/Q0। F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r² अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो तीव्रता आ गई E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। तो ये होती है बेटा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरे पॉइंट बात, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि देखो, यहाँ पे कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें जो रेखाएं दिख रही हैं ना, ये इनके द्वारा एक सतत वक्र बनाती है। एक ही लाइन में ये चलती हुई दिखाई दे रही है, एक समान रूप से सीधी चलती जाएंगी, ऐसे तो चलती जाएंगी ये रेखाएं आगे तक। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो सतत वक्र बनाता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सब प्लस से बाहर की ओर जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और माइनस से ये तो बाहर की ओर जाएंगी, और माइनस की साइड में जाएंगी ना तो वो अंदर की ओर आती हुई हमें प्रतीत होती है। ये रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, देखो ऐसे।
तो इसके ये गुण होते हैं कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर आती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की, धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा तो वही है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में सतत वक्र बनाने वाली रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से बाहर की ओर तथा माइनस से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव का होता है, देखो ये माइनस का आवेश और ये प्लस का आवेश, ये दो पॉइंट हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी है 2l जो कि बहुत छोटी होती है। तो समान परिणाम के दो आवेश हैं, उनकी दूरी बहुत छोटी है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं, इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत ध्रुव। तो समान परिणाम के दो आवेश जिनके बीच की दूरी 2l है, समान परिणाम के दो आवेश जिनके बीच की दूरी 2l है, इस प्रकार बने निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। अब आते हैं द्विध्रुव आगुड़। द्विध्रुव आगुड़ भी इसी में से बनता है, द्विध्रुव आगुड़ भी इसी में से बनेगा। देखो इसमें क्या होगा कि द्विध्रुव से एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आगुड़ कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, P = Q × 2l, P = Q × 2l, ये होता है द्विध्रुव आगुड़। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, कूलाम × मीटर। इसकी विमा LTA होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा।